बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, 2.5-3 हफ़्ते पहले हमने लाल आंधी वाली वीडियो शेयर की थी, आपको याद होगा, बाबा जी दाता दरबार वालों की जो पेशगोई थी उस हवाले से। और फिर कल हमने ये वीडियो दोबारा भी अपलोड की है, जो 2.5 हफ़्ते पहले अपलोड की गई थी वो भी चैनल पर मौजूद है, हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जो कल अपलोड की थी वो भी मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब इस हवाले से कुछ दोस्तों ने कॉल्स की कि अब मज़ीद क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि वाकई मंजर तो लाल आंधी वाला बनता जा रहा है मुल्क के अंदर, जिस तरह की सूरत हाल बन गई है बिजली के होशरुबा बिलों के बाद। तो इस हवाले से ये नई वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। आज से 2.5-3 हफ़्ते पहले जब बाबा जी दाता दरबार वालों ने नाज़रीन पाकिस्तान में एक लाल आंधी की पेशगोई की, तो कुछ लोगों ने हैरत का इजहार किया और कुछ दोस्तों ने खामखा खौफ व हरास फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया हम पर। लेकिन आज बिजली के होशरुबा बिलों के इशू पर हालात जिस तरफ जा रहे हैं और आवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है, उसे देखकर अब हर किसी की समझ में आ रहा है कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर आने वाले एक अल्लाह के नेक बंदे ने ये सब कुछ न सिर्फ बहुत पहले देख लिया था, बल्कि अपने मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें वार्निंग भी दे दी थी कि होश के नाखुन लें, खुदारा होश के नाखुन लें और ऐसे इक़दामात करें कि मुल्क की जो बागडोर है वो पाकिस्तान और इसके 25 करोड़ आवाम की दिल से फलाह व बहबूद रखने वाले लोगों के सपुर्द की जा सके। नाज़रीन, गरीब आवाम का जो मज़ीद कचूमर निकाला जा रहा है, इस सूरत हाल की वजह से हमने बाबा जी से दोबारा रब्ता किया, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने चूँकि इस वार्निंग पर कान नहीं धरे, इसलिए हालात अब मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। और हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज करके बिजली के बिलों को इज्तमाही तौर पर नज़र आतिश कर रहे हैं। निगरान हुकूमत के पास इस मसले का कोई हल नहीं है, ऐसा कहना है बाबा जी का। उन्होंने कहा है कि जो इजलास इन्होंने बुलाया था और अब मज़ीद भी इजलास बुलाएंगे वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, लेकिन उनके ये बस में ही नहीं है ये मामला हल करना, क्योंकि ख़राब करने वाले इस हद तक ख़राब करके गए हैं कि इस मामले को भरपूर अवामी हमायत के साथ ही और बड़े हौसले और दिल गुर्दे के साथ बड़े फ़ैसले करके इस मसले पर हल पाया जा सकेगा। बसूरत दीगर जो डंग टपाऊ पॉलिसियाँ चली आ रही हैं पिछले 30-40 वर्षों से, उनके ज़रिए इस मसले का हल निकलने वाला नहीं है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेशगोई आपको याद होगी कि उन्होंने फरमाया था कि निगरानों के 3 साल हुकूमत करने के मंसूबे हैं, लेकिन इनसे 3 माह निकालने भी मुश्किल हो जाएंगे। और वो सूरत हाल आपके सामने है कि एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है, आवाम बिजली का बिल देने से इनकार कर रहे हैं और सूरत हाल आए रोज़ गंभीर होती जा रही है। बाबा जी ने कहा था कि जल्द या बदेर ये इक़्तिदार छोड़कर भाग जाएंगे जो निगरान हुक्मरान हैं, और आखिरकार मुल्क में या तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और या फिर फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवा के ज़माम इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करना पड़ेगी। नाज़रीन, इमरान खान को गिरफ़्तार करके इम्पोर्टेड सरकार और इसकी मुसल्लत की हुई निगरान हुकूमत ये समझने लग गई थी कि अब उन्हें कोई चैलेंज बाकी नहीं रहा। पीटीआई के आधे साबिक़ अरकान असम्बली को तोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी गई थी, और जो बाकी बचे थे आधे, उनमें से कुछ तो जेलों में बंद हैं और बाकी रूपोश होने पर मजबूर कर दिए गए हैं। इसलिए अब हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती, ये सोच लिया था हुक्मरानों ने या निगरान हुकूमत ने। लेकिन अदालतों को भी दबा लिया गया था, आपको पता है, इस दौरान, और मीडिया को भी ख़रीद लिया गया था। इसलिए सत्ते खैरा हर पासे अमन व अमान नज़र आ रहा था इन्हें हुक्मरानों को। लेकिन अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है। बिजली के बिलों के इशू पर आपको पता ही है क्या सूरत हाल है। पहले ये सोच रहे थे कि अब चूँकि हालात अब मुकम्मल कंट्रोल में आ गए हैं, इमरान खान गिरफ़्तार होकर जेल पहुँच गया है और उसकी मज़ीद 5-7 मुकदमात में भी गिरफ़्तारी डाल दी गई है, इसलिए उसके बाहर आने का भी कोई इम्कान नहीं है। इसलिए अब हम चाहेंगे 3 माह की बजाय 3 साल हुकूमत करें या उससे भी ज़्यादा देर बैठे रहें। लेकिन क्या सूरत हाल है कि अब एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने 2-3 माह तक नाज़रीन उधार लेकर, घर की चीज़ें बेचकर, बेटियों की कानों की सोने की बालियां बेचकर, मोटरसाइकिल, टीवी और घर का सामान बेचकर
बिल अदा किए पिछले 3-4 माह के दौरान, और जो कुछ जमा पूंजी थी वो दे दी, किसी की कमेटियों के पैसे थे वो दे दिए, किसी से उधार पकड़कर बिल देते रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल ये है कि अब ना कोई उधार देने वाला बाकी रहा है, ना कोई ऐसी चीज़ घर में मौजूद है कि जिसे बेचकर बिजली का बिल अदा किया जाए, और बिल भी मज़ीद पहले से भी ज़्यादा आ गए हैं। ये तजर्बाकार होने के दावेदार थे जो इम्पोर्टेड सरकार थी कि हमारे पास मसाइल का हल है मुल्क के, और ये जो मसाइल का इन्होंने हल निकाला है नाज़रीन वो आपके सामने है कि इन्होंने अवाम में होश रुपा जो बिल देने की सक्कत अब नहीं है, ये नहीं जान पाए। अजीब ये तजर्बाकार थे, उन्हें ये अंदाज़ा ना हो सका कि अवाम की जो कैपेसिटी है उसकी एक हद होती है। अब वो हद क्रॉस हो चुकी है। ये यूँ आप कह सकते हैं कि जो अवाम की रेड लाइन थी वो लोग ये क्रॉस करके फिर ये लंदन भाग गए हैं और निगरानों के सुपुर्द कर गए हैं और आर्मी चीफ के, और उन्हें फंसा गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गैर मुल्की कर्ज़े लेकर पिछले 25-30 सालों से गैर मुल्की कर्ज़े लेकर खा जाने का रुझान रहा, आधे से जंगला बस, ऑरेंज लाइन, कारपेट रोड्स, एयरपोर्ट्स, गैर पैदावारी तरक्याती मंसूबे बनाओ और कर्ज़े की किस्तें अदा करने के लिए अवाम पर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते जाओ, डीजल, बिजली, पेट्रोल, आटा, चीनी, घी महंगा करते जाओ। ये फार्मूला अपनाया इम्पोर्टेड सरकार ने, और जो पिछला पीपल्स पार्टी और नून लीग के पिछले 30-40 साल का दौर रहा, बारियां लेते रहे, उस दौरान उन्होंने यही फार्मूला अपनाए रखा। कोई जो इतना अरबों डॉलर का कर्जा लिया उससे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया कि जिससे कोई प्रॉफिट आए और वो कर्जा वापस उतारा जा सके, या कोई ऐसी सनतें चले कि एक्सपोर्ट बढ़े। कुछ ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। सब ऐसे कारोबारों पे, ऐसी चीज़ों पर, ऐसे मंसूबों पर पैसा लगाया कि जहाँ से बस कमीशन मिलता रहे और भले उससे कोई बाद में कोई पैदावार हो न सके। नाज़रीन, 25 करोड़ आवाम से ये जो जगह टैक्स वसूल किया जाता रहा इतना तवील अरसा, आखिर ये अब अपनी इंतहा को पहुँच गया है और अवाम बिलबला उठे हैं कि इतना बोझ हमारी बर्दाश्त से बाहर है। नाज़रीन, हालात ख़राब करके नून लीग के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म और इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना लंदन भाग गए हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना को फंसा दिया है। अब आगे क्या होने जा रहा है, बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से जो कुछ देखा है वो और भी लर्जा खेज़ है। नाज़रीन, अल्लाह हमारे मुल्क के अवाम और सिक्योरिटी इदारों पर रहम फरमाए। बात अनारकी और खाना जग्गी की तरफ बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। वो फरमाते हैं कि अब खून खराबा, सर फाड़ रहे होंगे लोग एक दूसरे का, और फसादात हो रहे होंगे, आतिशज़दगियाँ हो रही होंगी। ऐसा मंजर नज़र आ रहा है क्योंकि हुकूमत घोष के नाखुन लेने पर तैयार नहीं है। ये सारी तफसील बयान करने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से हस्बे रिवायत ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी का कहना है कि ये मामला अभी मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा और लोगों में सक्कत अब बिल्कुल नहीं रही। पिछले 3-4 माह के दौरान उनका दिवालिया निकल गया है। मौजूदा बिल लोगों ने जला दिए हैं। अब अगले माह ये जुर्माने के साथ दोबारा लग कर आएंगे। जिन बेचारों से इस वक्त 20-22 या 30-40 हज़ार का बिल अदा नहीं हो रहा, जब उन्हें अगले महीने जुर्माने के साथ और मौजूदा महीने की बिजली का जो खर्चा है उसके साथ मिलाकर 30-30, 40-40 या 50-50 हज़ार या फिर 80-80, 90-90 हज़ार बिल आएगा तो वो कहाँ से अदा करेंगे। इसलिए ये सूरत हाल अब बिगड़ती जा रही है। जब रेल एक दफ़ा पटरी से उतर जाए तो उसे पटरी पर दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, वापडा वाले और बिजली कंपनियों वाले अब मीटर काटने जाएंगे और आवाम उनसे आगे से लड़ेंगे, झगड़े होंगे, पुलिस साथ जाएगी, सर फटेंगे, एहतजाज मज़ीद भड़केगा। लोगों की बड़ी तादाद ने चूँकि बिजली बिल जला दिए हैं इसलिए हुकूमत को जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा इस माह, और उसके नतीजे में क्या होगा, IMF को जो आपने किस्तें देनी है वो प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। जो हुकूमत को मज़ीद ईंधन चाहिए बिजली बनाने के लिए वो इशू बन जाएगा। चूँकि बिल तो लोग अदा नहीं कर रहे, उसका नतीजा क्या निकलेगा, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। जब लोड शेडिंग बढ़ेगी तो जो थोड़ी बहुत हमारी इंडस्ट्री चल रही है या कारोबार चल रहा है वो भी मुतासर होगा, जो बच्ची खुशी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी मुतासर होंगे। यूँ एक पूरा सर्कल, बाबा जी का कहना है कि ये मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है ये मामला, जब तक इसको हंगामी बुनियादों पर डील नहीं करती अगर हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, तो ख़राबी ही ख़राबी है। और जो लाल आंधी नज़र आ रही थी मामला उसी की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क के जो अवाम हैं वो सरकारी एहलकारों का अगर सर फाड़ने पर तुले हुए हैं तो इस बहरान का क्या हल होगा।
मुल्क की आमदनी और एक्सपोर्ट और सनतों का रुका हुआ पहिया उसे चलाना पड़ेगा। लेकिन इस मसले की तरफ सवाए इमरान खान के किसी सियासी जमात की या इस्टेब्लिशमेंट की कोई तवज्जो नहीं। वाहिद इमरान खान एक ऐसा आदमी था कि जिसने कोशिश करके ये सिस्टम बनाया था कि जो हमारी रुकी हुई सनतें हैं वो चलें। टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ने लगी थी, आपको याद होगा, और बाकी कई शोबों में सूरत हाल बेहतर हो गई थी, इंपोर्ट्स कुछ कम हो गई थी। लेकिन उसकी हुकूमत को इन लोगों ने साजिश करके चलता कर दिया। 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में जो 40-50 साल से दुनिया भर की प्रॉक्सी वार्स लड़ी जा रही हैं नाज़रीन, ऐसी सूरत में जब लोग उस मुल्क में ये फसाद बर्पा होगा, अनारकी होगी, खाना जंगी होगी, तो फिर उसमें सूरत हाल किसी और तरफ भी जा सकती है, क्योंकि असलहा और कालाधन तंजीमों के लोगों की बड़ी तादाद अभी तक मुल्क में मौजूद है। इसलिए बाबा जी ने लाल आंधी की जो पेशगोई कर रखी है उसे सीरियस लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर और उनकी टीम के लोगों को ये समझना चाहिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 2017-18 वाला पुराना दाव खेला है कि जाते जाते हालात इतने ख़राब करके जाओ कि आने वालों को संभलते संभलते 3-4 साल लग जाएं और फिर उन्हें ये दावा करने का मौका मिल जाए कि देखें जी ये तो लोग नातजर्बाकार थे, इसलिए मुल्क चलाने की इनमें अहलियत ही नहीं है। वो खुद कितने तजर्बाकार थे ये हमने पिछले 16 माह में देख लिया है। नाज़रीन, इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला होश के नाखून दे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और इस निगरान हुकूमत का जो अरसा इक़्तिदार है उसे तूल देने की बजाय बर वक्त आम इंतखाबात करवाए जाएँ और जो अवाम का भारी मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है उसके रास्ते में रखने ना उड़ाए जाएँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इमरान अगर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आता है तो वो इस मसले का कोई पायदार हल निकालेगा। आपको याद होगा कि पहले भी उसने कोशिश की थी और बड़ी जद्दोजहद के बाद पटड़ी पर चढ़ा दिया था मुल्क की मईशत को। हम दुआ गो हैं अपने लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए, इस वतन अज़ीज़ के लिए, अपनी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इमरान खान के लिए कि अल्लाह ताला इन सब को एक पेज पर लाए और ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएँ। इसी के साथ नाज़रीन अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।